अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इरफान हैदर और आप देख रहे हैं बखर नेटवर्क। ईद कुर्बान करीब आते ही सब्जी की कीमतों में नुमाया इजाफा देखने को आता है। इस हवाले से हम बात करेंगे दुकानदारों से कि इनकी क्या वजूहत हैं। क्या ये ऐसा कोई माफिया है जो इन चीज़ों की कीमतों में इजाफा कर रहा है या हुकूमत की तरफ से ये इजाफा किया जा रहा है। इस साल पिछले साल की निस्बत इस साल सब्जियों के क्या रेट्स हैं, कोई कमी वाक़ई हुई है? नहीं, कुछ भी कमी नहीं हुई है, उससे भी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है सब्जियों में। किस चीज़ की कीमत में ज़्यादा इजाफा देखने को आया? टमाटर, मिर्चें, प्याज, लहसुन, अदरक, सबसे ज़्यादा रेट इनका चढ़ा हुआ है बकरीद के दिनों में। तो क्या वजह है, ये क्यों रेट्स इनके चढ़ जाते हैं? जैसे ही हमेशा से देखने का है, जब भी ईद करीब आती है तो सब्जियों की कीमत को पर लग जाते हैं, तो इसकी क्या वजूहत है? इसकी कोई समझ नहीं आ रही। पीछे से स्टोर कर लेते हैं ब्लॉक करके, फिर इतनी महंगी सब्जियां हमें दे देते हैं, फिर हमें मजबूरी के तहत लेके बेचनी पड़ती है। मंडी से जो आप खरीद कर रहे हैं, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं कि हमें अच्छे रेट्स पे मिल रही है? बहुत महंगे रेट पे मिल रही है मंडी में से। उनको बोलना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। वो एक चीज़ हमें 5 रुपये की पीछे से सेल होती है, वो 10 रुपये की देते हैं हमें। आपको मंडी सबसे ज़्यादा शिकायत क्या है कि किस चीज़ की कीमत में ज़्यादा इजाफा देखने को मिलता है वहाँ? टमाटर पे। तो टमाटर किस तरह से दे रहे हैं वो दे रहे हैं 700 की पेटी, 800 की पेटी, 1000 तक जाते हैं उनके रेंज। अब बकरीद के दिनों में 2-3 दिनों में देखने को और मिलेगा मज़ीद। क्या नाम है, ये कम से कम 100 रुपये किलो पे जाएगा, 100 या 150 पक्के। तो आपका कहना है कि ईद जैसे जैसे करीब आती जा रही है, इन अशिया की कीमतों में और इजाफा मुमकिन है? बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये पीछे से जो बड़े वाले डीलर बैठे हैं ना, वो स्टोर करते हैं और देखते हैं, जैसे आते हैं दिन करीब आ जाते हैं, वो उसको स्टोर करके महंगा सप्लाई करते हैं। पीछे वालों को उनको कहना चाहिए, जो बड़े जो डीलर हैं, उनको कोई कुछ नहीं कहता। जैसे बस गरीब आदमी पीस जाता है, मजदूर बंदा। मंडी में चीज़ महंगी हो जाती है और इंतज़ामी एक्शन लेती हैं बाज़ार वालों के ख़िलाफ़, यानी दुकानदारों के खिलाफ। आड़तियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं है। यानी जो रेट मंडी में अब 2100 की 5 किलो अदरक है मंडी में, और इधर 390 का रेट दे रहा है लिस्ट में। आप खरीद सकते, कैसे बेचें? 400 से ऊपर खरीद है किलो, और 390-400 रुपये किलो का रेट है। तो आपका कहना है कि इंतज़ामिया सिर्फ बाजार में आके अपना एक्शन और ये एक्शन सिर्फ मतलब कहने का ये है कि बाज़ार में सिर्फ छोटे ताजरों के लिए है, तो जो बड़े माफिया है ना, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तो उसके खिलाफ क्यों एक्शन नहीं लिया जाता? ऐसी क्या वजूहत है कि जो आपके पास आपसे पूछ कुछ? वजूहत ये है कि हुकूमत कमज़ोर है, माफिया ताकतवर है। यानी वज़ीर आज़म को देख लो जी, जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं वही चीज़ या तो मार्केट से गायब हो जाती है या महंगी मिलती है। अब चीनी को देख लो, 70 रुपये पहले हुकूमत ने ऐलान किया था, अब 85 रुपये किलो नहीं मिल रही चीनी। पहले बोलते थे 70 रुपये किलो बेचो, फिर बोलते 80 रुपये किलो बेचो, अब 85 रुपये नहीं मिल रही। तो ये क्या गवर्नमेंट एक चीज़ दुकानदार की 8400 की बोरी है, 84 रुपये किलो चीनी खरीद है ना, तो इंतज़ाम ऐलान करती है 80 रुपये किलो बेचो। हमारा इधर दमन चारजन का सदर है, वो हमारे साथ नहीं है। वो बोले ना जी, एक चीज़ दुकानदार 84 रुपये किलो चीनी खरीद कर रहा है, वो 80 कैसे बेचे भाई? तो आपको क्या लगता है, जैसे ईद करीब आ रही है, इससे कबल 1-2 दिन में ये महंगाई फिर से होने का खदशा है या नहीं? भाई महंगाई तो इस तरह होएगी ना जी, मंडी में एक चीज़ महंगी होएगी तो बाजार में महंगी होएगी ना जी। अब बखर वाला टमाटर हमने 10 रुपये किलो, 15 रुपये किलो बेचा है। जब हमें 30 रुपये का शापर मिलता था मंडी में, तो हमने 10 रुपये किलो भी बेचा है बाजार में। ये ऐसा कहना कि यार बाहर से सब्ज़ी कम आती है, इसलिए कोई ख़रीदार डिमांड ज़्यादा हो जाती है। हर घर में टमाटर मिर्चें इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है, इसलिए डिमांड पीछे से कम आती है, इसलिए डिमांड ज़्यादा। अदरक 400 रुपये किलो बिक रहा है मंडी में, ख़रीद हो रहा है। अब इधर 120 रुपये पाव बेच रहे हैं, इधर पैसे भी पूरे नहीं होते। ये गवर्नमेंट बहुत कम रेट देती है। तो आप प्याज अब कितने का सेल कर रहे हैं? आप 150 रुपये दड़ी सेल कर रहे हैं, 30 रुपये किलो। तो आपको मंडी से कितने तक मिल रहा है? यही बस खाना पूरी कर रहे हैं, इसमें कोई बचत नहीं है, प्रॉफिट नहीं है। इस साल तकरीबन नॉर्मल है, वही रेट है तकरीबन जो रेट बिक रहा है। यानी महंगाई नहीं है, सब्ज़ी के लिहाज से महंगाई नहीं है, सब्ज़ी तकरीबन वही नॉर्मल रेट हैं जो पहले थे। तो इस बार प्याज की कीमत में देखने में इजाफा कुछ नज़र आ रहा है? प्याज जो 150 रुपये पहले बिक रहा था, अब जो है ना 180 रुपये धड़ी बिक रहा है। यानी मोटा प्याज, जो नॉर्मल प्याज है छोटा है, वो 150 रुपये ही है। हाँ जी। तो ये क्या हुकूमत की कोई पॉलिसी है या वैसे ही रेट्स गिराए गए हैं इस साल? ये मंडी में होता है जी, मंडी में ज़्यादा माल आ जाए तो रेट कम है, अगर माल कम आया है तो मतलब है वो फिर रेट महंगा हो जाता है। तो आपका कहने का मतलब है हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं है, माल जितने ज़्यादा निस्बत से आता है तो रेट्स उसी हिसाब से तय किए जाते हैं? हाँ जी, इस तरह बात है, यही है। तो पिछले साल की निस्बत क्या हालात थे, तब रेट्स क्या थे, इस साल बढ़े हैं कम? पिछले साल भी प्याज यही रेट था और टमाटर का भी यही रेट था तकरीबन। टमाटर जो प्याज महंगा था, टमाटर का यही रेट था, यानी 60 रुपये 40 रुपये तक टमाटर था। तो आगे ईद करीब आ रही है कि चांसेस हैं कि जैसे ईद करीब आती है 1-2 दिन पहले इन चीज़ों के अशिया की कीमतों में इजाफा होने के चांसेस हैं या नहीं? चांसेस हैं भी, नहीं भी।
क्योंकि फसल तकरीबन है, चांसेस हैं भी अगर माल वाफिर मकदार में आया फिर तो जो है ना वो यही रेट होंगे। ये भाई पीछे से महंगे हैं प्याज, और पहले 150 था, अब 200 पे चला गया, 180 पे। पीछे मार्केटें में तेज़ हैं, मंडियों में तेज़ हैं बिल्कुल। ईद की जो चीज़ें हैं यानी कि लगने वाली ख़ास थूम अदरक वगैरह प्याज वगैरह टमाटर ये सब महंगा हो रहा है, इसमें कीमतों में इजाफा हो रहा है, महंगाई है, समझ नहीं आ रही कुछ महंगाई। तो ये हुकूमत की तरफ से महंगाई है या मंडियों से आपको इन रेट्स पे मिल रहे हैं? नहीं, ये टमाटर प्याज इसका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है, ये मंडियों के आड़तियों को बड़े बड़े जो आड़तियाँ स्टाकियाँ हैं इनका ताल्लुक है। सब प्याज वगैरह टमाटर से हुकूमत को चेक करनी है इसमें प्याज टमाटर का। ये ज़्यादा टमाटर आ जाए सस्ते हो जाता है, कम आए यानी कि महंगा हो जाता है, इसको कोई हुकूमत से ताल्लुक नहीं है। नहीं, सब्जियों को तो ये होता है जो इधर आती हैं तो फिर लागत ज़्यादा हो जाती है, महंगा हो जाता है। अब जैसे ईद है, टमाटर की लागत ज़्यादा है तो इसलिए महंगा हो जाता है, और तो कोई वजह नहीं होती। अब 100 पेटी आती है तो ख़रीदार 200 पेटी को तो महंगा तो होना है, ये वजह होती है। तो ये हुकूमत की तरफ से महंगाई देखने में आई है या मंडियों में जो बैठे हुए हैं वो कर रहे हैं? ये हुकूमत की वजह से ख़ास नहीं होती, असल लागत की वजह होती है। जितने लोग चढ़ के लेते हैं फिर महंगा हो जाता है। तलब बढ़ेगी तो कीमत ऊपर जाएगी, रसद बढ़ेगी तो कम हो जाएगी। जो आदमी पहले आधा किलो लेता है ना प्याज, वो ईद पे 5 किलो लेगा। यही हिसाब है जनाब थूम का, अदरक का, मरचा का। बाकी तो कोई सब्ज़ी भी महंगी नहीं हुई। ये 40 रुपये किलो बिक रहा है जी करेला, पेशावर से आके शुमाली इलाकों से। उसका किराया लगाएं, फिर देखें वो मालिक को तो 10 रुपये किलो पड़ेगा। सर, इसके अलावा दुकानदारों जो कहना है कि अक्सर जब मंडी से आप अशिया लेने जाते हैं तो वो उनको महंगी पड़ती हैं। जब उनको महंगी पड़ती हैं तो दुकानदार को जाहिर बात है कि वो थोड़ी सी महंगी करके बेचनी पड़ती है, क्योंकि उन्होंने अपना घर भी तो पालना होता है। नहीं, मार्केट कमेटी वाले जो है ना वो करते हैं ज़्यादती। अब थूम का थोक का रेट है 2100 रुपये के 5 kg, यानी कि 440 रुपये थोक का रेट है। उन्होंने रेट दिया है जी 400 और 390 का। थूम का रेट है जी चाइना वाले का, छोटी ईद पे 400 रुपये किलो था, अब 200 रुपये किलो है, यानी कि आधी कीमत में नीचे आया है बजाय ऊपर जाने के। 900 का है जी 5 kg, 180 रुपये किलो। उन्होंने रेट दिया है जी 180 रुपये का। ज़्यादती तो वो कर रहे हैं। और जनाब हमारी जो इंतज़ामिया है माशाअल्लाह, वो बाज़ार में चीज़ बेचती है, किसी ने 2 रुपये 4 रुपये आगे पीछे हो जाता है। अब मेरे पास तूरी थी 95 का रेट उन्होंने दिया, हमने 80 रुपये बेची है। जो देसी मिर्च थी वो 140 रुपये किलो मंडी में बिकी है आज थोक के हिसाब से। यहाँ उन्होंने दिया आज 100 रुपये का रेट। तो वो गाहक तो कहेगा मुझे तो लूटा जा रहा है। ये 900 रुपये धड़ी है, 180 रुपये kg। ये 200 रुपये बेचेगा तो ज़्यादा से 10 रुपये बेचेगा। यही टमाटर जो आज 60 रुपये किलो है, गवर्नमेंट का रेट है, हम भी बेच रहे हैं। ठीक है। ये अगर खुदा न खास्ता 500 की बजाय 1000 रुपये की पेटी मंडी से मिलेगी, जैसा पिछले साल हुआ था, तो साफ ज़ाहिर है ये 60 की बजाय 120 रुपये बिकेगा। जी तो नाजरीन, आप लोगों ने दुकानदारों की गुफ्तगू सुनी और हमेशा से ये चलता आ रहा है कि जब भी ईद कुर्बान करीब आती है इन सब्जियों की अशिया की कीमतों में इजाफा हो जाता है, जबकि दुकानदारों का कहना है कि मंडी से ये चीज़ें उनको महंगे दामों फ़रोख्त होती हैं। बल्कि जब भी डिप्टी कमिश्नर या उनकी टीमें आती हैं तो उनको दुकानदारों को जुर्माने किए जाते हैं महंगाई की वजह से, जबकि मंडी में बैठे बैठे उन बड़े बड़े मगरमच्छों को कुछ नहीं कहा जाता, जिनकी वजह से ये चीज़ें महंगी होती हैं, जो इन अशिया का स्टॉक करते हैं और फिर ईद के दिनों में महंगे दामों फ़रोख्त करते हैं। कैमरामैन नसीम राजपूत के साथ इरफान हैदर, बकर नेटवर्क।